Hi guys and welcome to MB's Man Cave and welcome to a brand new episode of a brand new show जिसमें हम करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू अनाउंसमेंट। जी हाँ, ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है ऑन द रॉक्स, जिसमें मैं आप लोगों के साथ ऑन द रॉक्स बातें करूँगा अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। आज हालांकि ऑन द रॉक्स नहीं पी रहा भाई, सर्दी आ गई है, गला ख़राब हो गया है, इसलिए बस ऐसे चल रही है नीट आप लोगों के साथ। बट येस, दिस इज़ एक्चुअली द वेरी फर्स्ट एपिसोड। क्या एग्जैक्टली इस शो में बातें करेंगे इसके बारे में मैं बाद में आऊँगा। फिलहाल जो आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है, द न्यू अनाउंसमेंट, उस पर आते हैं। न्यू अनाउंसमेंट हम आज कर रहे हैं जो कि है इंटरनेशनल मेंस डे। सो हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे टू ऑल ऑफ यू। बीइंग अ मैन, क्या होता है एक आदमी? हम लोग सोचते हैं कि एक आदमी वो होता है जो घर चलाता है, सैलरी करता है, बिजनेस करता है, एक कंपनी को रन करता है, एक हस्बैंड होता है या एक बेटा होता है या एक बाप होता है। बहुत सारे डेफिनेशंस हैं हमारे मन में जो हम चलते रहते हैं। बट आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे हम भूल जाते हैं, इंसान वो होता है जो ज़िंदगी भर सीखता रहता है दुनिया से, और कोशिश करता है कि जो लेसन्स उसने सीखे हैं वो लेसन्स को आगे पास ऑन करे, स्पेशली वो लेसन्स जो उसे ठोकर खा के मिले हैं, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसे उस लेसन्स को सीखने के लिए ठोकर ना खानी पड़े। और इसी थॉट के साथ हमने शुरू किया है एक नया चैनल फॉर द बेटरमेंट ऑफ मेन ऑन इंटरनेशनल मेंस डे। मैंने सोचा नहीं था ऑनेस्टली कि मैं आज के दिन ये चैनल को लॉन्च करूंगा। मेरी वाइफ ने भी मुझे बताया 3 दिन पहले कि आज में इंटरनेशनल मेंस डे है, तो आज के दिन हमें लॉन्च करना चाहिए। तो आई सेड लेट्स डू इट देन। दिस इज़ जस्ट चेरी ऑन टॉप। क्यों हम इस चैनल को लॉन्च कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे लेयर्ड रीजंस हैं। कुछ रीजंस आप लोगों को अभी जैसे जैसे हम बातें करेंगे आपको पता लगेगा। आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि जब मैंने MB's Man Cave शुरू किया था तो मेरा ओरिजिनल आइडिया वाज नॉट व्हाट MB's Man Cave बिकेम, बट व्हाट माइंड ब्रू इज़ गोइंग टू बी। ऑफ कोर्स हम अल्कोहल के बारे में बातें करते हैं उस चैनल पे, वो मैं चाहता था कि सिर्फ एक एस्पेक्ट हो, हम और भी चीज़ों के बारे में बातें करें। बट कहीं ना कहीं आई थिंक शायद मेरी गलती है कि हमने नहीं किया। जब मैंने चैनल को ग्रो होते हुए देखा तो मैंने सोचा कि यार अब मैं करूँगा तो लोग ऑफ हो जाएंगे, तो मैं नहीं करता। तो लेट्स कंटिन्यू द वे इट इज़ एंड आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट विद यू गाइस। बट आई एम रियली हैप्पी कि अब हम वो चैनल को लॉन्च कर पा रहे हैं। इवन ऑन MB's Man Cave अगर आप देखें तो हम लोग अलग अलग टॉपिक्स को कवर करते थे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट नोइंग योर ड्रिंक, इट्स ऑल्सो अबाउट नोइंग दैट योर ड्रिंक शुड नॉट कंज्यूम यू। चाहे हम अच्छी बातों के बारे, अच्छी जो चीज़ें हैं अल्कोहल की, उसके बारे में बातें करते थे, बट हम लोग अल्कोहल के बुरे एस्पेक्ट्स के बारे में भी बातें करते थे। वी वर नॉट ऑन वन साइड, कोई चीज़ की साइड नहीं लेनी है, हर चीज़ के बारे में बात करो, चाहे वो अच्छी हो चाहे गलत हो। जो एटलीस्ट हमें जो लगता है कि वो अच्छी है गलत है। एंड उसी थॉट के साथ हम इस चैनल को आगे लेकर जाएंगे। जो नया चैनल है हमारा, इट इज़ कॉल्ड माइंड ब्रू। जो आई थिंक आज के दिन जो हम देखते हैं दैट हर किसी का अपना एक बिलीफ है और उस बिलीफ को वो बहुत ज़्यादा मानते हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिलीफ जिसको आप प्रूव कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि इंडिया के दिल्ली में, तो ये चीज़ तो प्रूव करी जाती है अगर ये मेरा बिलीफ है। बट ऐसे बिलीफ जिनका कोई प्रूव ही नहीं है, जिनको आप प्रूफ नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप बैठे बैठे आपके पास अभी कोई प्रूफ नहीं है जिसके साथ आप उस चीज़ को, बिलीफ को प्रूव कर देंगे। एंड इट कैन बी एनीथिंग। मैं सिर्फ रिलीजियस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इवन सेलिब्रिटीज़। आप सेलिब्रिटीज़ के बारे में कुछ ऐसे कैसे आप चीज़ें सोचते हैं जिसका आपके पास प्रूफ नहीं है, और आप उसी को लेकर उसी को अपना बिलीव बना लेते हैं, और उसी के साथ अपने जो सेलिब्रिटी की जो परसेप्शन है वो बना लेते हैं। हम कभी उनको रियल लाइफ में पसंद करना बंद कर देते हैं, उनकी मूवीज़ बॉयकॉट करना कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ बिलीव्स। एंड I think it is fine. It is very okay to have your firm beliefs. I absolutely respect every kind of belief. But जो गलती हम ये कर देते हैं कि उस belief से हम इतना जुड़ जाते हैं कि हम सोचते हैं कि यही और कुछ नहीं। We don't leave even a certain percentage of doubt, और वहाँ I think हमारी गलती हो जाती है। It is very very important
to understand where your beliefs lie, and it is very important to leave a space for doubt, because जब आप उस डाउट के लिए स्पेस छोड़ेंगे ना, तब उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलती है, तब आप दूसरी साइड, दूसरी पहलू की जो बातें हैं ना वो समझना शुरू करते हैं, और उसके बाद ही आई थिंक एक सही डायरेक्शन आपको मिलता है. एंड दिस इज़ एक्चुअली द रीज़न फॉर दिस चैनल. आई नो कि कई लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन दिस चैनल इन वन वे. इट इज़, आप बस इतना मान के चलिए दैट इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैन. क्या एग्जैक्टली होगा इस चैनल पर, ये भी मैं समझाता हूँ आप लोगों को, बिकॉज बेसिकली दिस इज़ गोइंग टू बी अ पॉडकास्ट चैनल, जिसमें मैं इनवाइट करूँगा डिफरेंट गेस्ट्स को अपने चैनल पर, गेस्ट्स फ्रॉम डिफरेंट जॉनरास, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट फील्ड्स, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव करा है. एंड मेरा जो काम है वो ये है कि मैं उन्होंने कैसे अचीव करा, जो लाइफ लेसन्स हैं वो मैं आप लोगों के सामने पेश कर सकूं एक निचोड़ के. बिकॉज आई थिंक मेरी जो स्ट्रेंथ, जो मुझे लगता है लाई करती है कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को समझ के एक ईजी लैंग्वेज, ईजी तरीके से आप लोगों के पास ले आना. आई थिंक दैट वाज प्रॉब्ली द रीज़न कि क्यों इस चैनल को हम इतना आगे तक लेके आ पाए हैं. एंड वो जो स्ट्रेंथ है उसको मैं सिर्फ अल्कोहल में नहीं यूज़ करना चाहता. आई वॉन्ट टू यूज़ इट इन वेरियस एस्पेक्ट्स, जिससे ऑनेस्टली आप लोगों के साथ साथ मुझे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब मैं खुद उन चीज़ों को ब्रेक डाउन करूँगा ना दिमाग में, तो वो कई चीज़ें मुझे खुद को भी समझ में आएंगी. सो येस, इट विल बी बेसिकली अ वीडियो पॉडकास्ट चैनल. हम कोशिश करेंगे कि एक सेकंड चैनल बनाएं जिसमें हम उस छोटी क्लिप्स भी डालें. That's basically what the channel will be. If you are interested in something like this, please do subscribe. At least मैं बोलूँगा ट्राई करिए, एटलीस्ट 3-4 पहले के एपिसोड्स देखिए, उसके बाद सोचिए कि अगर आपको नहीं मज़ा आ रहा ना, अनफॉलो कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना. आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट प्लीज़ डू ट्राई दैट चैनल. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. आने वाले टाइम में आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी इस चैनल के बारे में. नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं. मुझसे लोग पूछ रहे हैं आजकल कमेंट्स में, जब से मैंने वीडियोस बनाने वापस रिज्यूम करे हैं, कि ये आपने रुद्राक्ष माला पहननी शुरू कर दी है, क्या रीज़न है इसके पीछे. सो लेट मी क्लैरिफाई, बिकॉज आई थिंक इट इज़ एक्चुअली वन पार्ट ऑफ द रीज़न कि क्यों हमने ये चैनल अब जाके स्टार्ट किया है. आई हैव गॉन थ्रू अ स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ माई ओन इन द लास्ट 6 months, एंड आई एम रियली हैप्पी विद दैट जर्नी सो फार. I used to be a very a complete atheist person. मतलब मैं मानता था कि भगवान कोई हो ही नहीं सकता. This just science, there is no God. And I used to be a very firm believer. मतलब एक बहुत ही कट्टर होता था मैं. And not that कि मैं दूसरे religions को respect करता था, या जो लोग भगवान में यकीन करते हैं उनका मैं मजाक उड़ाता था. But I used to firmly believe that there is no God. And आई डोंट नो कि मेरी स्पिरिचुअलिटी ये कैसे किक स्टार्ट हुआ, ये क्या हुआ, बट आई जस्ट देयर वाज, जैसे मैंने बताया अब स्टार्टिंग में, कि देयर वाज जस्ट अ डॉट ऑफ क्रिएटेड, अ स्मॉल पिक्सल ऑफ डाउट विच गॉट क्रिएटेड इन माय माइंड. और जैसे जैसे मैंने उस पिक्सल को एक्सप्लोर किया, वो बड़ा होता गया. आई विल नॉट से कि मैं आज की डेट में ये मानता हूँ कि भगवान है, और मैं ये भी नहीं मानता कि भगवान नहीं है. आई एम मोर सेंटर अलाइंड, दैट्स व्हाट आई मीन. इसीलिए मैंने इस बारे में बात करी थी चैनल के स्टार्टिंग में, दैट वो जो चेंज है वो मेरे अंदर, खुद के अंदर मैंने अपने अंदर नोटिस करा. एंड जब वो चीज़ आपको क्लैरिटी मिलती है दैट इट इज़ बियॉन्ड राइट और रॉन्ग, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग. सिर्फ मैथमेटिक्स में होता है एब्सोल्यूशन. अपार्ट फ्रॉम मैथ्स देयर इज़ नो एब्सोल्यूशन. और जब मैंने वो सेम चीज़ अपनी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में जोड़नी शुरू करी, दैट्स व्हाट गेव मी सो मच ऑफ क्लैरिटी, एंड दैट गेव मी क्लैरिटी. एंड टू बी ऑनेस्ट, दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि क्यों मैं कुछ टाइम से वीडियो भी नहीं बना रहा था. अभी वीडियो चैनल का क्या फ्यूचर है उसके बारे में अभी बात करता हूँ. डोंट वरी, चैनल कहीं नहीं जा रहा है. उसके बट एग्जैक्टली क्या होने वाला है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है. बट येस, आई हैव गॉन थ्रू दैट जर्नी. आई विल नॉट से कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी ख़त्म हो चुकी है.
I'm still going through it. I'm still exploring so much about my so many things about myself. और अपने आप को समझने के बाद ही मैं आई थिंक मेरी वो जर्नी एक्चुअल में शुरू होगी. आई थिंक अभी तो मैं जर्नी की एक तैयारी कर रहा हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आपको पहले पैक करनी है वो चीज़ें आप कर लो, उसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होगी. तो वैसे ही जो मेरे अंदर जो चीज़ें हैं जो मुझे खुद के बारे में समझनी है वो मैं भी समझ रहा हूँ, और उसके बाद जब मैं अपने बारे में समझ जाऊँगा उसके बाद मैं आगे निकलूँगा उस जर्नी में. तो उसमें भी टाइम है. एंड यस, पार्ट ऑफ दैट रीज़न कि क्यों हम ये चैनल को स्टार्ट कर रहे हैं. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट MB's Man Cave, yes again I love MB's Man Cave, एंड उसका जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग हो. आई मीन द फैक्ट कि मैं इस जर्नी से जो गो थ्रू किया हूँ उसका रीज़न आई थिंक ये भी है कि क्यों मैं वीडियो नहीं बना रहा था पिछले टाइम से. एंड वो चीज़ से मुझे एक सेल्फ डाउट, एक सेल्फ क्वेश्चनिंग शुरू हो गई कि मैं क्यों वीडियो नहीं बना रहा हूँ उतने टाइम से, और क्यों मैं या एन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ वीडियोस बनाना जितना मैं पहले करता था. बिकॉज हमेशा से मेरा सोचना कि जब तक मैं वीडियो बनाना एन्जॉय करूँगा ना, जब तक मुझे मज़ा आएगा तब तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा. बट आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो मेरा बिलीव था वो बिलीव ख़त्म हो गया, क्योंकि आई थिंक इट्स व्हेन यू बिकम पॉपुलर you don't want to do the thing because of the reasons why you started doing it. और कहीं ना कहीं वो चेंज मेरे अंदर भी आया. आई थिंक वो रियलाइज़ होते होते मुझे थोड़ा टाइम लगा. जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने ये नहीं सोच के किया था कि यार मुझे आप लोगों को रिव्यूज़ करने हैं, आप लोगों के लिए, आप लोगों को अल्कोहल के बारे में बताना है, फैक्ट्स बताने हैं, या मुझे आप लोगों को स्टोर्स के टूर कराने हैं. मैंने ये चैनल शुरू किया था कि यार मुझे मंडे टू फ्राइडे में काम करता हूँ, सैटरडे को मुझे एक बंदा चाहिए मेरे साथ, कोई फ्रेंड चाहिए जिसके साथ मैं बैठूँ पीऊँ और आप बातें करूँ यार. दैट वाज द रीज़न व्हाई आई स्टार्टेड चैनल. एंड प्रॉब्ली इफ़ यू गो बैक एंड लुक एट दोस वीडियोस, शायद आप लोगों को वो चीज़ नज़र आएगी. बट आई थिंक समवेयर आई लॉस्ट दैट पाथ, और मैं अगले पाथ में चला गया, और उस बात को मैं इतना एन्जॉय नहीं कर रहा था जितना मुझे लगा कि मैं करूँगा. देवर अदर इंसेंटिव्स विच कीप्स यू गोइंग, विच जिसको लगता है कि आपको, कि फिर आपको लगता है कि यही मेरी मंजिल है. बट आई एम ग्लैड दैट कि अब मुझे वो चीज़ की क्लैरिटी भी मिल गई है, एंड आई वॉन्ट टू कंटिन्यू मेकिंग वीडियोज़ फॉर MB's Man Cave. किस तरीके के वीडियोस आएंगे इस चैनल पर? ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो ऑफ कोर्स रिव्यू वीडियोस विल कंटिन्यू गोइंग as they are going as it is. Every week I will do one review video. I don't want to do more than like one review video. बहुत ज़्यादा हो जाता है रिव्यू यार, और रिव्यू में फ़ायदा मतलब एक्चुअली क्या होता है कि आई एम टेलिंग यू स्टोरी अबाउट अ ब्रांड, बट मुझे मज़ा आता है जब मैं एक वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूँ, बहुत सारे लेसन्स, छोटे छोटे टिडबिट्स, कुछ अच्छी कहानियाँ, इंटरेस्टिंग कहानियाँ, और उसको मिला के एक अच्छा सा वीडियो बने. So I'll make one video on a topic every week. One video every week will be about a subject chosen by you guys. मेरे चैनल के जो मेंबर्स हैं, जो चैनल को उन्होंने जो ज्वाइन किया हुआ है, जो चैनल को सपोर्ट करते हैं, सेकंड एंड थर्ड टीयर में यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें ऑनेस्टली इट्स अबाउट डिफरेंट जस्ट फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स जिनको बातें करना पसंद है अल्कोहल के बारे में और अल्कोहल के साथ. वी जस्ट टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स एवरी, एंड नॉट जस्ट अबाउट अल्कोहल, एक्चुअली हर चीज़, क्रिकेट विकेट, हर चीज़ के बारे में बातें होती हैं, तो बहुत मज़ा आता है. एंड दैट्स दिस व्हाट्सएप ग्रुप. और जो थर्ड टीयर वाले लोग हैं, जो थर्ड लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं, दे विल गेट अ चॉइस टू पिक वन वीडियो ऑफ देयर चॉइस, और वो रनिंग चॉइस होगी. जितने मेंबर्स होंगे टीयर 3 के, वो सब की रिक्वेस्ट एक एक करके सबकी पूरी होगी, एंड दैट साइकिल विल कंटिन्यू. सो 3 वीडियोस आपके वीकली ये हो गए. इफ़ यू गाइज एक्चुअली वांट टू contribute to the channel and be part of that WhatsApp group and recommend video choices as well, then you should become a member. अगर आप चैनल को सिर्फ WhatsApp ग्रुप का पार्ट होना चाहते हैं, then you can join tier 2. and if you are
just want to support, then you can join tier 1 as well. Any support is welcome. And why I charge for a WhatsApp group, जब आप ज्वाइन करोगे ना तब आपको मैं समझा दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों है ऐसा. इट्स नॉट अबाउट द मनी. सो ओके, सो दैट्स इट अबाउट द चैनल. और उसके अलावा जो ओके, दो और चीज़ें हैं. जो स्टोर वीडियोस हैं वो सब चलते रहेंगे आप लोगों के साथ. जो नॉर्मली होते हैं वो दैट विल बी स्पेशल्स, बार के वीडियोस, स्टोर के वीडियोस, डिफरेंट वीडियोस दैट विल कम एज इट इज़. उसके अलावा आई विल ऑल्सो स्टार्ट अ न्यू सीरीज कॉल्ड आस्क एमबी विच इज़ अ लाइव सीरीज. आई विल ट्राई टू डू इट एवरी वीक. अगर एवरी वीक नहीं तो एवरी सेकेंड वीक हो जाएगा, जिसमें मैं आप लोगों के साथ लाइव आऊँगा और आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब दूंगा. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दिस एवरी वीक. एक चीज़ मैं ज़रूर करूँगा इसके अंदर, जो पहले हम करते थे लाइव, उसमें उसके कि एवरी मंडे आई विल मेक अनाउंसमेंट ऑन माई कम्युनिटी टैब, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैं अब ये फ्राइडे को शो करने वाला हूँ. और जो आप लोग क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो आप एडवांस में पूछ सकते हैं उस कमेंट बॉक्स में, उस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में. जो आप जवाब देंगे, जो आप क्वेश्चंस पूछेंगे उस कमेंट बॉक्स में, मैं पहले उन क्वेश्चंस के आंसर करूंगा ड्यूरिंग द लाइव. उसके बाद मैं जो लाइव लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनके क्वेश्चंस को पढ़ूंगा. सो दैट्स हाउ इट विल वर्क. एंड उसके अलावा वी विल ऑल्सो डू this particular show again. I will try every week or possibly every second week. I cannot promise it right now. I will absolutely try कि मैं हर हफ्ते करूँ ये वाला एपिसोड भी. ये शो जिसका नाम है ऑन द रॉक्स, जिसका आज एपिसोड 1 है. सो बेसिकली ये शो, जैसे मैंने बताया, जैसे मैं अब बातें कर रहा हूँ आप लोगों से, इट्स ऑल अबाउट जस्ट टॉकिंग टू यू गाइस. आप लोगों के साथ बातें करना, एक ड्रिंक बनाना, आप लोगों के साथ बैठना. मैं यूजली मतलब हफ्ते में यार दो ड्रिंक्स पीता हूँ. और अगर एक ड्रिंक पी लेता हूँ, 2 ड्रिंक पी लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में. और हफ्ते में 2 से ज़्यादा नहीं पीता मैं, 2 दिन से ज़्यादा. और अगर मैं छुट्टी वाले दिन बैठा हूँ तो जिन लोगों के लिए मैंने चैनल बनाया है उनके साथ एक ड्रिंक तो बनाना बनता ही है ना. दैट्स द रीज़न वाई आई स्टार्टेड चैनल, कि चलो कुछ बातें करते हैं यार, मज़े करते हैं, है ना, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में. ज़रूरी नहीं है कि मैं अल्कोहल के बारे में बातें करनी है. अल्कोहल एक बैकड्रॉप है, इसके ऊपर हम बातें कर रहे हैं, है ना, बैठ के. सो आई विल नॉट कवर जस्ट अल्कोहल, आई विल कवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. क्या चल रहा है आजकल उसके बारे में बातें करेंगे. कुछ टॉपिक्स आपके दिमाग में है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई इस टॉपिक के बारे में बात करो इस वीडियो में, मज़ा आएगा. नॉट अबाउट अल्कोहल से रिलेटेड वीडियोस तो मैं बनाता ही रहता हूँ. अगर आपको मज़ा आएगा देखने में, 3-4 वीडियोस देखो इस सीरीज़ के, अगर मज़ा आता है कंटिन्यू वॉचिंग, इट इज़ फाइन. बट अगर आपको मज़ा आ रहा है तो मैं एक सजेस्ट करूँगा, आप रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि मुझे एटलीस्ट लगेगा कि हाँ यार, जिसको जो देख रहा है ना उसको मज़ा आ रहा है, राइट. क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ देखोगे वीडियो, मुझे नहीं पता लगेगा कि आपको मज़ा आया कि नहीं आया. एंड आई वॉन्ट कि ये वीडियो ऐसा हो कि आप लोगों को देख के मज़ा आए, ऐसा लगे कि सिर्फ बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं हम आपस में. चलिए, वीडियो के बारे में मैंने कुछ समझा दिया, चैनल के बारे में मैंने कुछ समझा दिया, नए चैनल के बारे में भी समझा दिया, बहुत सारी बातें अब आप लोगों से कर ली. लेट्स टॉक अबाउट सम न्यू थिंग्स. भाई क्या हो रहा है आजकल दुनिया में. इनफैक्ट जो एक्चुअल रीज़न है इस चैनल को स्टार्ट करने का. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द वर्ल्ड कप, इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप. फीफा वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो गया है आने वाला अब तो. उसके बारे में बाद में बात करते हैं. क्रिकेट वर्ल्ड कप, भाई इंडिया हार गई सेमीफाइनल में. और मतलब ठीक है, जब नॉर्मली इंडिया सेमीफाइनल में हारती है, जिसकी हम लोगों को आदत हो चुकी है, आई थिंक इतना वो नहीं लगता कि मतलब ठीक है यार, कंट्री ने कुछ करके आई है इंडिया. इवन जब न्यूजीलैंड से हारे थे हम 2019 सेमीफाइनल में, तब भी इतना बुरा लगा था. बट तब दिल मतलब दुखा था, अंदर एक डर थी, लेकिन गुस्सा नहीं आया था टीम के ऊपर. इस बार की जो हार है, जो सेमीफाइनल की हार है, उसके बाद से टीम पर थोड़ा गुस्सा आया है. एंड आई थिंक वो गुस्सा कुछ हद तक जायज़ है. आई थिंक लास्ट ईयर की जो हमारी डिफीट थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो एक वेकअप कॉल थी हमारे लिए, जिसके बाद हम अब जागे हैं. 2 डिफीट के बाद तो 2 झटके लगने पड़े हमें जागने के लिए. एंड आई होप कि अब जाग गए होंगे. अगेन, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट एनी क्रिकेटर.
रोहित शर्मा की अगर हम बात करें, केएल राहुल की बात करें, दे आर ऑल अमेजिंग क्रिकेटर्स। जिस लेवल पर वो पहुँचे हैं उस लेवल पर पहुँचने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करी है वो मेहनत आई थिंक बहुत ही कम लोग हैं दुनिया में जो कर पाते हैं, और यही रीज़न है कि क्यों वो यहाँ पहुँचे हैं। सो there is no disrespect to any cricketer, but I think at the same time when you are playing in a team, you have to look at the betterment of the team, and आपको ये सोचना है कि क्या आपके करंट जो रिसोर्सेस आपके पास हैं उनमें से कुछ यूज़ करके या इस टीम को आप बेटर बना सकते हैं। अगर जब तक वो आंसर नो नहीं हो जाता ना, तब तक आप उस पर काम करते रहते हैं। आई थिंक जो टीम वर्ल्ड कप में खेली उसमें वो आंसर नो नहीं था, उसमें बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज थे जिसको चेंज करके वो टीम बेटर बन सकती थी। एंड आई एम नॉट गोना से एनी नेम, क्योंकि वो फिर कॉन्वर्जेशन अलग उसमें चली जाती है। आई रिस्पेक्ट एवरी क्रिकेटर बिकॉज दे आर प्लेइंग फॉर माई कंट्री, दे हैव एवरी क्रिकेटर हु दे हैव वन मैचेस टू आवर कंट्री ऑन न्यूमरस ओकेशंस ऑन देयर ओन, सो रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम। बट एज अ टीम येस, आई थिंक जो हमारी टीम थी वो एक परफेक्ट टीम नहीं थी। एंड मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा कि कौन से लोग इंजर्ड थे, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर अवेलेबल। एंड होपफुली आई थिंक मैं देख रहा हूँ कुछ चेंजेस काफ़ी हो रहे हैं। इनफैक्ट जो न्यूजीलैंड का टूर हुआ है उसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं, एंड आई होप कि वो चेंजेस इस डायरेक्शन में हों। आई थिंक दैट विल बी अमेजिंग। इंडिया इज़ एट दिस स्टेज जिस दौरान हम गुजर रहे हैं, दे आर द कंट्रोलिंग पावर ऑफ क्रिकेट, राइट? वी हैव द मनी, वी आर डिक्टेटिंग द टर्म्स, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, बिकॉज हमने उस दौरान भी क्रिकेट खेला हुआ है जब इंग्लैंड रूल करती थी या ऑस्ट्रेलिया रूल करती थी। आप लोगों को मैच याद होगा कि एक बहुत छोटी सी बात है बट मैं नोटिस करता हूँ ये चीज़ें कि जब ऑस्ट्रेलिया में मैचेस होते थे तो जो स्कोर बोर्ड होता था उसमें पहले विकेट होती थी और फिर रन्स आते थे, और बिकॉज एन ऑस्ट्रेलियन यूज्ड टू से कि दैट्स हाउ वी राइट वी पुट आवर स्कोर कार्ड्स। बट आज की डेट में आपको वो नज़र नहीं आएगा, जो मैच स्पेशली जो इंडिया में टेलीकास्ट होता है तो वो नज़र नहीं आता, क्योंकि नाउ दे डोंट वांट टू पिस ऑफ इंडियन व्यूअर्स। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि दे आर ऑस्ट्रेलियंस आर मेंटेनिंग देयर ब्रॉडकास्टिंग, देयर ट्रेडिशंस, एंड दे आर चेंजिंग देम फॉर अस, फॉर द इंडियन ऑडियंस, एंड दैट्स अमेजिंग। बट वही जो चीज़ है, वो जो माइलस्टोन्स है, वो कहीं ना कहीं हमारे एक्चुअल क्रिकेट में ट्रांसलेट नहीं हो पा रहे। एंड अगेन इट डजंट, आई डोंट मीन दैट कि हमारी टीम एक बुरी टीम है, इट इज़ एन अमेजिंग टीम, बट आई थिंक कुछ चीज़ों की हमारे अंदर कमी है जिसके लिए कुछ चेंजेस की ज़रूरत थी। आई डोंट नो कि इतने ड्रास्टिक चेंजेस की ज़रूरत थी जो हो रहे हैं, बट आई थिंक चेंजेस की ज़रूरत तो थी, डेफिनेटली है। एंड अगर चेंजेस करनी है, एंड देन दिस इज़ द गुड टाइम टू डू इट। सो फार आई एम हैप्पी विद द चेंजेस दे आर डूइंग। लेट्स सी, अभी तो शुरुआत ही हुई है, तो लेट्स सी क्या होता है। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग सम न्यू फेसेस। कितना टाइम हो गया यार, कुछ अमेजिंग न्यू फेसेस नहीं आए। बुमराह एक फास्ट बॉलर आया था नया लास्ट, अब अर्शदीप आया है, सो नाइस टू सी हिम। आई वांट टू सी अ गुड फास्ट बॉलर इन इंडिया, लाइक उमरान मलिक को हम देखा है हमने, कुलदीप एक बॉलर है, कुलदीप सेन आई थिंक, उसको भी हमने देखा है। कुछ अच्छे बॉलर बहुत हैं इंडिया में जो आ रहे हैं, फास्ट बॉलर। आई होप कि उनमें से एक कुछ अच्छा सा चमके, अच्छे से क्लियर खड़े लोगों के बाउंसर मारे, लोगों को डरा के रखे। मतलब आई थिंक एक बढ़िया फास्ट बॉलर वही होता है जो एक्चुअली में ना लोगों को डरा के रखता है, बैट्समैन को। तो लाइन लेंथ तो बाद में देखते हैं, वो पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना उनकी प्रायोरिटी होता है, और आई थिंक ऐसा फास्ट बॉलर चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सर फोड़ दो जाके, बट एक लाइन लेंथ ऐसी रखो कि बंदा डरा रहे, बॉडी को भी अपने प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए एक प्राइमरी फैक्टर हो अपार्ट फ्रॉम जस्ट स्कोरिंग रन्स। एंड ओपनिंग के बारे में क्या ही बताएं भाई, अब तो पूरी दुनिया ने क्या ही दिया है। एंड आई एग्री विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स पीपल आर सेइंग। आई थिंक देयर इज डेफिनेटली अ नीड ऑफ चेंज and let's try those change and let's see how it works. We have tried the tested, let's try the new. उसके अलावा और जो ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है अलग, वो है इलॉन मस्क एंड ट्विटर, ऑफ कोर्स द होल स्टोरी। ऑनेस्टली मैं ट्विटर इतना यूज़ नहीं करता हूँ, करना चाहिए वैसे टू बी ऑनेस्ट, बट मैं नहीं करता हूँ। अब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आई डोंट नो कि इतना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है आज की डेट में, अब स्पेशली आफ्टर द टेक ओवर यूज़ करना। बट ट्विटर
is a very important part of the media, and I'm not saying social media, I'm talking about overall media. I think अपनी जो ओपिनियन है एक्सप्रेस करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसकी एक तरह से मोनोपोली है अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें, देयर इज़ फेसबुक इज़ प्रीटी मच डेड एट दिस टाइम, नो वन यूजेस फेसबुक. इंस्टाग्राम का जो पर्पस है वो बिल्कुल ही अलग है. YouTube is probably an alternative, but it's not that easy to express your views, because उसके लिए आपको एक वीडियो बनाना है, पहले चैनल बनाना है, उसमें वीडियो बनाना है, उसके बाद एंड ऑफ कोर्स आपको अपना फेस भी दिखाना है, विच इज़ नॉट एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दैट. वी ऑलवेज एक्सप्रेस बेटर व्हेन वी राइट देन व्हाइल टॉकिंग. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. तो ट्विटर की देखा जाए एक तरह से तो मोनोपोली है पूरी तरह से. और आई थिंक ट्विटर का अभी तक जो अलायंस था, जो उनके जो जिस तरीके के लोग को वो डिसअलाउ करते थे, जिस तरह के लोगों को बैन कर देते थे, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट विंग या लेफ्ट या एक तरफ मैं बोलूँगा एक तरफ अलाइन थे दूसरे लोगों के ओपिनियन से. काफ़ी अपोजिट अलाइनमेंट थी बहुत लोगों से, एंड दैट्स वाई दे यूज्ड टू बैन पीपल क्वाइट अ लॉट. और जो इलॉन मस्क है उसका जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अलग तरीके का है. एंड अब वो क्या हो रहा है कि जो उसके थॉट जब से उसने टेक ओवर किया है, ही वांट्स टू मेक द चेंजेस इंस्टेंटली. ही इज़ मेकिंग ड्रास्टिक चेंजेस, और वो चेंजेस लोगों को दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वो जो लोग जब नीचे देख रहे हैं तो उनको चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे. उनको ये दिखाई दे रहा है कि लोग आपस में भाग रहे हैं, इधर उधर हड़कंप मचा हुआ है दोनों तरफ. नॉट जस्ट आउटसाइड ट्विटर बट इनसाइड ट्विटर ऑल्सो. आउटसाइड ट्विटर इतना इस वक्त ये हालत है कि मजाक बना दिया एक तरह से इलॉन मस्क का. उन्होंने जो वो बोल रहा है उसके वो लोग ऑपोजिट कर रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत हिलैरिटी हो रही है, डिसरप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है ट्विटर में. यस, मजाक लग रहा है लोगों को, बट देखा जाए तो दिस इज़ लाइक कम्प्लीटली डिसओबेइंग द रूल्स. एक तरह से रेबल कर रही है ऑडियंस. और दूसरी तरफ अगर हम इंटरनली देखें तो ट्विटर के अंदर ही कितनी लोग फायर हो रहे हैं, कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं खुद ही. मतलब जैसे मैंने बोला ना, एकदम हड़कंप मचा हुआ है. आपस में लोग एक दूसरे को से मतलब भाग रहे हैं इधर उधर और एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और उसके बीच में जो वो चेंजेस करने की कोशिश कर रहा है वो लोगों को नहीं दिख रहे हैं. आई थिंक द प्रॉब्लम लाइज इन दैट कि जो इलॉन मस्क है उनको थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए. बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं वो. ही नीड्स टू सिट डाउन, ही नीड्स टू चॉक डाउन ऑल द चेंजेस दैट ही नीड्स टू मेक एंड देन प्लान दोज चेंजेस. वो इतनी जल्दी चेंजेस कर रहे हैं ना कि लोग हजम ही नहीं कर पा रहे. ही नीड्स टू प्लान दोज चेंजेस इन डिफरेंट स्टेजेस. एक दिन में कोई चेंज नहीं हो जाता. देर इज़ नथिंग दैट हैज़ चेंज्ड इन अ डे. इवन अर्थ वॉज नॉट फॉर्म्ड इन अ डे. इवन लाइफ डिड नॉट स्टार्ट इन अ डे. तो कुछ भी चेंज एक दिन से नहीं होता है. यू नीड टू प्लान दोज चेंजेस, और धीरे धीरे एक टाइम पीरियड बनाइए जिसके बाद तब तक आप चाहते हैं कि वो जो पेयर चेंजेस हैं वो मैं सारे अचीव कर सकें. एंड दैट कैन ओनली हैपन विद अ टीम. आई गेस यू कैन नॉट डू इट अलोन. आप बहुत मुश्किल होता है इंसान के लिए खुद ये चीज़ें प्लान करना. यू नीड टू फाइंड गुड कंपेटिटिव पीपल, जिनके साथ कॉम्पिटेंट नॉट कम्पिटिटिव पीपल, जिनके साथ मिलके आप वो चेंजेस प्लान कर सकें. एंड आई थिंक देन थिंग्स विल स्टार्ट फॉलोइंग इन प्लेस. ऐसा नहीं है कि लेफ्ट से राइट विंग नहीं हो सकता है, बिल्कुल व्यूज़ अब चेंजेस नहीं हो सकते. आई थिंक इट्स बेटर टू बी सेंटर अलाइंड अगेन, जैसे मैंने बोला. बट आई थिंक वी विल स्टार्ट सीइंग द शिफ्ट. अब वो शिफ्ट ऐसा होता है कि आई थिंक एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाता है. दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, एंड आई वुड लव टू फॉलो देन बोथ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि तब एक्चुअली में मज़ा आएगा. तब आपको एक्चुअली में सही मायने में दोनों की मेजॉरिटी दिखेगी एक तरह से. बट लेट्स सी, अभी बहुत टाइम है उस चीज़ के अंदर. एंड थर्ड चीज़ जो मैंने नोटिस करी इस वीक में वो था फीफा वर्ल्ड कप. ऑफकोर्स फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है शुरू. एक वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है, दूसरा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है. ऑनेस्टली मैं इतना फीफा फॉलो नहीं करता हूँ, अब नहीं करता हूँ. जब छोटा था तो बहुत ज़्यादा फॉलो करता था. उसके बाद आई थिंक मेसी वैसी रोनाल्डो अदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो तब तक मैंने थोड़ा फॉलो करा है. उसके बाद तो भाई नए प्लेयर आने शुरू हुए हैं, तो मुझे अब मैं खुद फॉलो कर ही नहीं पाता ऑनेस्टली. शायद उम्र हो रही है मेरी इसलिए. बट या अब आई फॉलो क्रिकेट, बिकॉज क्रिकेट बारे में मुझे जितने भी नए लोग आ रहे हैं सब पता है. तो एटलीस्ट आई फॉलो वन स्पोर्ट. बट येस, आई विल फॉलो द वर्ल्ड कप फॉर श्योर, बिकॉज वर्ल्ड कप में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता है. जब लीग वो आपकी इंग्लिश प्रीमियर लीग शुरू होती है और स्पेनिश लीग शुरू होती है तब इतना मज़ा नहीं आता है ऑनेस्टली मुझे. बट एक्चुअली वर्ल्ड कप में बहुत मज़ा आता है.
सो आई विल डेफिनेटली फॉलो द वर्ल्ड कप। इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ सुनने को मिली जो हमारे चैनल से रिलेटेड है एक तरह से, कि कतर में वर्ल्ड कप शुरू दो दिन वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले रह गए हैं और उन्होंने बियर बैन कर दी है कि बियर की सेल्स नहीं होगी कतर में। ऑफकोर्स इस तरह मुस्लिम कंट्री, ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ में लिकर अलाउड नहीं होता है। अभी मैं सऊदी अरेबिया में था तो वहाँ भी मुझे लिकर नहीं मिला 1 महीना ऑलमोस्ट, विच इज़ एक्सेप्टेड। ठीक है, पता है सबको, फाइन। अगर आपको पीनी है तो हो सकता है मिल भी जाएगी आपको, वहाँ पे ढूंढने के लिए निकलोगे तो। अब ये अंदर की बात बता रहा हूँ मैं, मेरा नाम मत ले देना वहाँ पे कहीं पे, लोग कर लेते हैं भाई, बहुत मेरे साथ हुआ है बहुत चीज़ें ऐसी, इसलिए मैं बोलता नहीं। हाँ, तो दो लिकर उन्होंने बैन कर दिया 2 दिन पहले। अब लोग परेशान हो गए हैं, लोग बहुत पागल हो गए हैं। ऑफ कोर्स हम पढ़ रहे हैं तो हमें मज़ा आ रहा है पढ़ने की, अरे बैन हो गया, लिकर बैन हो गया, क्या कर रहे हैं, पागल हो गए हैं। बट एक्चुअली में हम इतना रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया में कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर लिकर अलाउड नहीं होता है, अनलेस यू आर सिटिंग इन अ बॉक्स और अनलेस यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स लाइक पोलो विच इज़ मेंट फॉर जस्ट अ फ्यू नंबर ऑफ ऑडियंस। तो अल्कोहल अलाउड नहीं होता है मास किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट के अंदर, सो वी कैन नॉट रिलेट टू इट। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली में क्या है ये चीज़। सी, इन इंडिया वी नो दैट व्हेन वी ड्रिंक वी गेट अग्रेसिव। उस चीज़ को हम बहुत ही गलत मानते हैं, राइट, कि बहुत ही गलत चीज़ है। यू नो दैट यू आर नेवर बिहेव व्हेन यू गेट अग्रेसिव आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल, यू नेवर डू समथिंग विच यू विल वांट टू रिमेंबर, राइट, यू ऑलवेज रिग्रेट डूइंग इट। और वो जो एग्रेशन है हमारा ज़्यादातर लोगों का अपनी डोमेस्टिक लाइफ में निकलता है, घरेलू ज़िंदगी में निकलता है, ठीक है। अब जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं वहाँ पे थोड़ा अलग है, वहाँ पे भी लोगों का पीने के बाद अग्रेशन निकलता है, लेकिन वो अग्रेशन को वो घर में नहीं यूज़ करना चाहते, वो घर में नहीं दिखाना चाहते। ऑफ कोर्स उनको इस चीज़ की समझ है कि ये चीज़ घर में निकालनी नहीं होती, तो वो अग्रेशन को मिटाने के लिए वो स्पोर्ट्स देखने जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, एंड दे ड्रिंक, दे गेट स्लॉश्ड, and then if they can also take out their aggression in a good way also, sometimes aggression in a bad way also। और ये बहुत होता है वेस्टर्न स्पोर्टिंग इवेंट्स के अंदर जो लोगों के बीच में it happens quite a lot। और ऑनेस्टली आई थिंक एक सर्टन जो जनता होती है जो देखने जाती है स्पोर्टिंग इवेंट, वो होती है जो कट्टर आपके वो हैं फॉलोअर्स हैं टीम के, दे वांट टू सपोर्ट द टीम नो मैटर व्हाट। And then there is certain segment of people who want to just go there and have fun and just chill, और उसमें alcohol एक बहुत बड़ा factor है। they want to go there, they want to get drunk and that's it। I think एक particular segment है जो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा केयर करता है। तो वो जो जनता है वो ज़्यादा है, जो कट्टर फैंस में आई थिंक ज़्यादा है या बराबर है, काफ़ी अच्छा मार्जिन है उसका। और वो जो पर्टिकुलर सेगमेंट है वो थोड़ा गुस्सा हो गया है, एंड आई थिंक वैलिड भी है अगर देखा जाए तो, स्पेशली 48 आवर्स बिफोर, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि काफ़ी लोगों ने टिकट्स बुक करी होंगी, काफ़ी लोगों ने ट्रैवल प्लान किया होगा इसके साथ पूरे वर्ल्ड से। इट्स अ वर्ल्ड कप, इट्स नॉट जस्ट कि छोटी मोटी सीरीज़ हो रही है, तो लोग दुनिया भर से आए हुए हैं और वहाँ बैठ के बसे हुए हैं कि अब वर्ल्ड कप शुरू होगा एंड पार्टी विल स्टार्ट। इट इज़ एन इवेंट, राइट, इट इज़ नॉट जस्ट अ स्पोर्टिंग इवेंट। और अब वो न्यूज़ मिलना, बट जो मुझे सबसे चीज़ बुरी लग रही है ना, वो ये लग रही है कि आई एम 99% श्योर कि ये जो चीज़ है सब कुछ प्लान्ड है कतर गवर्नमेंट के साथ, और ये फीफा को भी पता होगा कि ये पहले अलाउ करेंगे और 48 आवर्स पहले मना कर देंगे। फीफा केयर्स अबाउट मनी, दैट्स ऑल दे केयर अबाउट। आई थिंक ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नोन है, आई थिंक इसमें कुछ सरप्राइज़ नहीं रह गया है, एटलीस्ट मैं काफ़ी हद तक ये मानता हूँ। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है मैं गलत हूँ भाई, मैं पूरा एक हल्का सा पिक्सल ऑफ डाउट है अंदर, बट एंड कतर नेवर हैड एनी प्लान्स ऑफ अलाउइंग लिकर। और अब जब टिकट सब बिक गई है, लोग आ गए हैं, प्लान हो गया, तब उन्होंने लिकर बैन कर दिया। तो मतलब ये लोगों का KLPD कर दिया उन्होंने एक तरह से। बहुत सारे लोगों का जो एक्चुअली लिकर पीने, जो एंजॉय करने आए थे, और उनके लिए लिकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो एन्जॉयमेंट का, ठीक है। इंडिया के जो फैंस हैं वो ज़्यादातर वो जाते हैं जो टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब दे आर क्रेजी अबाउट देयर स्पोर्ट, and they love and supporting their team, and I think that's why जो MCG का जो पूरा उसका पूरा ऑरा था, जो उसके पूरा सिनेरियो, I was not there but I could feel it, I could sense it कि जो लोग वहाँ पे खेल रहे हैं क्या एंजॉय कर रहे होंगे, और जो लोग वहाँ पे देखने गए हैं वो भी किस तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे।
वो चीज़ आपको किसी ऑस्ट्रेलिया के मैच में, शायद ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच में नहीं देखने को मिलेगी। एशेज़ में दिखती है बट इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। कभी कंपेयर करना तो आप लोगों को पता लगेगा। बट ओके, लेट्स फिनिश द वीडियो। काफ़ी लंबा वीडियो ऑलरेडी हो गया ये वाला, बट आई डोंट वांट टू मेक अ वीडियो जिसमें मैं एक लेंथ के ऊपर सोचूं, बट आई थिंक एक नेचुरल एंड जहाँ पे आ जाएगा वीडियो का, वहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर दूंगा। कभी हो सकता है 15 मिनट में हो, कभी हो सकता है कि 1-1.5 घंटे में हो, जितना तक मुझे लगता है कि मुझे बोलने में मज़ा आ रहा है। आई थिंक बहुत ही अजीब सा ये क्राइटेरिया है वीडियो का लेंथ का, बट लेट्स सी कि कैसा होता है, एंड देन विल गो फ्रॉम देयर। बट एज आई सेड, इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक। उससे मुझे एक्चुअली में पता लगता है। और अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं, देन ये वाला घूट आप लोगों के लिए था। थैंक यू सो मच गाइज। So I'm happy to be back and I'm happy to be doing new things with you guys. आप लोग मुझे बताइए कि कैसा आप लोगों को लगा ये वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को मेरा नया नज़रिया, मेरे नए प्लान्स about this channel as well as the new channel. प्लीज़ मुझे बताइए, I would love to know from you guys. लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए पियो पैचो पियो।